औरत हूँ, कमज़ोर नहीं। आज श्यामा की शादी का तीसरा दिन था। श्यामा की पहली रसोई की रस्म आज सुबह सुबह ही हुई थी। शाम के लगभग 7 बजे थे। श्यामा बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। तभी श्यामा का पति राजेश कमरे में आता है और कहता है, तुम यहाँ बैठकर आराम फरमा रही हो और मेरी माँ खाना बना रही है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने नौकर चाकर दिए हैं? कहते हुए श्यामा के गाल पर एक थप्पड़ रसीद दिया। श्यामा हक्की बक्की सी अपने पति को देख रही थी। आगे वह कुछ बोल भी नहीं पाई और चुपचाप से रसोई में चली गई। रसोई में जाकर वह खाना बनाने लगी। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उसके सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो चुके थे। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्यों न यह बात मैं अपनी माँ को बताऊं। श्यामा पढ़ी लिखी एक समझदार लड़की थी। वह कुछ सोचकर रुक जाती है और अपनी माँ को यह बात नहीं बताती है। वह अपने पति को समझना चाहती है तथा अपने रिश्ते को समय देना चाहती थी, पर अब तो राजेश का यह रोज रोज का ही व्यवहार हो चुका था। वह रोज किसी न किसी बहाना से श्यामा पर हाथ उठाया करता था। श्यामा के ससुराल में कुल 4 लोग थे। ससुर रामाकांत जी, सास सुमित्रा जी, पति राजेश और श्यामा। जब श्यामा पर उसका पति राजेश हाथ उठाता तब घर का कोई भी सदस्य चू तक नहीं करता था। ऊपर से उसकी सास सुमित्रा जी आग में घी डालने का काम करती थी। आज घर में पूजा रखा गया था। श्यामा सुबह 4 बजे से उठकर पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी। श्यामा के माता पिता भी आए हुए थे। वे अपनी बेटी की शक्ल देखकर ही समझ गए थे कि श्यामा अपने ससुराल में खुश नहीं है। किचन में जब श्यामा अकेली दिखाई दी तो श्यामा की माँ चुपके से अपनी बेटी के पास पहुंच गई और वहां जाकर बोली, तुम्हारे साथ यहाँ क्या हो रहा है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? माँ, मैं अपने रिश्ते को संभालना चाहती हूँ, थोड़ा समय देना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। पर बेटा, ये तेरी हालत कैसी हो गई है? कैसी शक्ल बना रखी है तूने? देख बेटा, जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो फिर तुम्हें कुछ भी बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ है। आज पूजा हो जाने दो। कल सुबह सुबह ही मैं तुम्हारे पापा के साथ आऊँगी और आकर बात करूँगी सबसे। पूजा हो जाने के बाद श्यामा के माता पिता साथ में कुछ मेहमान भी अपने अपने घर चले गए, पर कुछ मेहमान अभी भी बाकी थे। श्यामा की सास ने कहा, बहू, यह सारा सामान समेट कर रख दे। श्यामा बोली, ठीक है मम्मी जी। तब तक श्यामा के ससुर बोले, बहू चाय बना कर ला दे। श्यामा चाय बनाने चली गई। इस बात का सुमित्रा जी ने बतंगड़ बना दिया। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कैसी बहू मिली है जो कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। कितनी देर पहले कहा है कि पूजा का सामान समेट तो चारों तरफ फैला हुआ है, पर नहीं, उसको तो कुछ सुनना ही नहीं है, जो मन में आता है करती है। तभी श्यामा चाय की ट्रे लेकर आई। कहाँ गई थी? माँ ने तुम्हें कुछ काम करने के लिए बोला था ना? जी, वो मैं चाय बनाने चली गई थी। पापा जी ने कहा था चाय बनाने के लिए। एक तो गलती करती हो, ऊपर से जुबान लड़ाती हो मुझसे। राजेश ने आओ देखा न ताओ और श्यामा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। कमज़ोर समझ के रखी है? मैंने कोई चूड़ियाँ पहन रखी है जो तुम्हारी सारी हरकतों को बर्दाश्त करूँगा? उसकी सास भी आग में घी डालते हुए बोली, तो इस तरह की हरकत करेगी तो थप्पड़ तो खाएगी ही ना। अब यहाँ खड़ी खड़ी मनहूसियत क्या फैला रही है? जाकर अपना काम कर। श्यामा आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कामों में लग गई। आज उसे बहुत ही बुरा लगा था, क्योंकि आज थप्पड़ उसको कमरे में नहीं बल्कि सारे मेहमानों के सामने पड़ा था। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह रात भर यही सोचती रही, क्या यही ख्वाब लेकर आई थी मैं? क्या यही है मेरे सपनों का राजकुमार? रात भर रोते हुए और सोचते हुए आंखें उसकी पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। रोते रोते वह अचानक से बोल उठी, बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। श्यामा ने अपनी सारी चूड़ियाँ उतार कर फेंक दी। ये कमजोरी की निशानी मुझे नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह जब वह कमरे से बाहर आई तब उसे देखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे मनहूस, ये क्या कर दिया? ये कैसी मनहूसियत फैला रही है?
पति के होते हुए कोई चूड़ी उतार कर घूमता है ऐसे। हल्ला सुनकर राजेश और रमाकांत जी भी आ जाते हैं। क्या हुआ माँ? क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर दी? क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्या पूछ रहा है, देख अपनी बीवी को। राजेश ने श्यामा की तरफ देखा तो उसके हाथ पूरी तरह से खाली थे। यह देखकर राजेश भी आग बबूला हो गया। वह फिर से श्यामा को मारने के लिए हाथ उठाया, पर श्यामा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस बहुत हो गया, अब और नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। अब एक बार भी हाथ उठाया ना तो मैं भी हाथ उठाने से पीछे नहीं रहूँगी, समझा ना। सास चिल्लाई, अरे तू क्या पागल हो गई है, अपने पति पे हाथ उठाएगी? और ये चूड़ियाँ क्यों उतार के फेंक दी? क्या हुआ? यह चूड़ियाँ तो सुहाग की निशानी है और तेरा सुहाग तो तुम्हारे सामने खड़ा है, फिर ये चूड़ियाँ क्यों उतार दी? पहले आप लोग ये डिसाइड कर लो कि ये चूड़ियाँ सुहाग की निशानी है या कमजोरी की। श्यामा अकड़कर बोली, क्योंकि आपके बेटे ने तो कल कहा था उसने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है इसलिए वह कमज़ोर नहीं है। सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे। श्यामा ने कहा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैंने भी चूड़ियाँ उतार कर फेंक दी है। आइंदा से सोच समझकर कहना मेरे सामने कि मैंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, वरना लोगों के सामने तमाशा बना दूंगी आप लोगों का। औरत हूँ मैं, अपने परिवार की सम्मान के लिए मैं सब बर्दाश्त करती हूँ, कमज़ोर और लाचार नहीं हूँ मैं।